तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमारे, उसके अंदर हमने स्टडी किया कि भाई किसी का इलेक्ट्रोड बनाना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, जैसे जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाया तो हमने क्या किया, जिंक का इलेक्ट्रोड बनाया सबसे पहले अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, Z2 पॉजिटिव जो कंसंट्रेशन है वो कितनी लेनी है यहाँ पे 1 मोल पर लिखेंगे, और टेम्परेचर 298 केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, और जो है ना जिंक की रोड से अंदर डिप करेंगे। ये हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड जो है प्रिपेयर हो गया। अब इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है इसको जांचने के लिए, इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जैसे कि अभी बताया था पहले वाले वीडियो के अंदर कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड होता है उसका पोटेंशियल, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कितना है खुद का, उसका खुद का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल खुद का क्या है, 0 है। इसलिए जितने भी इलेक्ट्रोड हमारे से डिस्ट्रक्ट हो पाए, जितने भी इलेक्ट्रोड बन पाए, उनको क्या किया, स्टैंडर्ड कंडीशन जो कि देखो कोलैबोरेशंस के लिए हमें क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन की रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जरूरत है। लेकिन एक्चुअली में हम जैसे कि मान लो कोई कमर्शियल यूज के लिए सेल या बैटरी जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उस टाइम पर क्या होगा, जरूरी नहीं है कि हमारे जो कंडीशन है वो क्या हो, स्टैंडर्ड के हो। तो अब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, जितने भी इलेक्ट्रोड बन पाए, जैसे आयरन का इलेक्ट्रोड, निकल का इलेक्ट्रोड, जिंक का इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड, वो सभी इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन में बनाए गए, और स्टैंडर्ड कंडीशन इलेक्ट्रोड को कंस्ट्रक्ट करने के बाद क्या किया गया, उनको एज गैल्वेनोमीटर की हेल्प से SH के साथ जोड़ा गया, कनेक्ट किया गया। और यहाँ पे 60 पेज का फंक्शन प्लस में आपको बताया भी था रिडॉक्स वाली यूनिट के अंदर, क्योंकि ये सब बातें रिडॉक्स वाली यूनिट के अंदर रिडॉक्स सेक्शन में आ चुकी हैं। बट फिर इसके बाद फिर बताएंगे कि 60 पेज का क्या काम होता है। तो 60 पेज लगाते सर्किट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसे सेल वर्क करना स्टार्ट करेंगे उस टाइम पर यहाँ पे जो ना ये वोल्टेज नापने के लिए हमने लगाया हुआ है वोल्टमीटर। इसके अंदर जो रीडिंग होगी ना, इसके अंदर जो रीडिंग होगी वो रीडिंग सिर्फ किसके कारण होगी, जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कारण होगी। क्या रीडिंग कि जिंक का इलेक्ट्रिसिटी तो 0 है, इसका खुद का जो पोटेंशियल वो कितना है, 0 वोल्ट है। लेकिन जैसे जिंक की रोड, ये जिंक की जो रोड है, ये जिंक रोड जो जिंक आयन के कांटेक्ट में आई तो क्या हुआ, जिंक जब खुद के आयन से कांटेक्ट में आता है तो जिंक की रोड के ऊपर से जिंक के जो एटम है वो Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, Zn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होके सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। अब जब जिंक से Zn2 पॉजिटिव, जब जिंक के एटम जो कि रोड के अंदर जिंक है, ये जिंक रोड के अंदर है, जिंक जब खुद किसमें कन्वर्ट होता है, Zn2 पॉजिटिव में, तो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने लॉस किए हैं ये कहाँ होंगे, इस जिंक की जो स्ट्रिप है इसके ऊपर होंगे। इस तरह क्या होगा, जिंक की जो स्ट्रिप है जब आप उसको जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में या किसी भी ऐसे सोल्यूशन में डिप करते हो जहाँ पे Zn2 पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, उस टाइम पर क्या होता है, जिंक की स्ट्रिप के अंदर से, जिंक की रोड के अंदर से जिंक के जो एटम्स हैं वो सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो सोल्यूशन के अंदर किस तरह डिसॉल्व होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन रोड के ऊपर लॉस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो Zn2 पॉजिटिव जैसे ही कन्वर्ट होंगे वो सोल्यूशन के अंदर एंटर करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये वर्क में जिंक का यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, जिंक ने क्या किया है, जिंक का क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। और जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन के कारण इस रोड के ऊपर जो ना जिंक की जो स्ट्रिप थी इसके ऊपर किस तरह का चार्ज डेवलप हो जाता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इसको हम नेगेटिव पोल, जिंक के जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव पोल भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उसका एक और नाम क्या है, एनोड। देखो कल जो हमने सेल स्टडी की थी फैराडे लॉ के अंदर, उसमें क्या था, हम बाहर से करंट प्रोवाइड करते थे तो जो नेगेटिव पोल था उसको हम कैथोड बोलते थे, कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, बट ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है हमारी। इसके अंदर क्या है, जहां ऑक्सीडेशन होता है, जहां इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं, और जो पोल नेगेटिव पोल का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। तो एनोड हमारा ये हो जाएगा। तो अब चलो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर आते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड बना लिया हमने, उसको क्या कर दिया, SH के साथ जोड़ दिया। SH के साथ जोड़ने के बाद यहाँ पे जो रीडिंग आपको मिलती है, जैसे जिंक के केस में आपको क्या मिलेगा, रीडिंग आपको रीडिंग मिलेगी 0.76 वोल्ट। ये जो 0.76 वोल्ट है ना, ये क्या है, जिंक के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, क्योंकि हाइड्रोजन का पोटेंशियल खुद का 0 है।
तो पोटेंशियल का मतलब क्या है, जैसे जैसे इस पत्ती के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो कलेक्ट होते जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे आप सर्किट कंप्लीट करोगे वो इलेक्ट्रॉन वायर के इलेक्ट्रॉन को, वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको, ये स्ट्रिप के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हुए हैं, इस पत्ती के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए हैं, किस कारण से इकट्ठे हुए हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन होने से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वायर के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करते हैं, धकेलते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की, वायर के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने की जो, ये बोल सकते हो आपकी जो फोर्स है, पुश करने का जो ताकत है वो कितनी है, वो 0.76 वोल्ट है। तो यही क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या है, जब हमने इसको जिंक को यहाँ पे कनेक्ट किया ना SHG के साथ, तो जिंक पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए जिंक के इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या जिंक के इस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यानी कि SHG के साथ कनेक्ट करने के बाद जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो तो उसका जितना भी पोटेंशियल आए, तो इसको, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि SHG के साथ जोड़ने पर यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इसलिए इस इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। तो जिंक का जो ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 0.76 वोल्ट। किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ये, रिप्रेजेंट, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक से क्या, जिंक किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक से क्या प्रोड्यूस हुआ, Zn2 पॉजिटिव। जिंक से कौन बना, Zn2 पॉजिटिव बना, तो जिंक से बना कौन, Zn2 पॉजिटिव। तो यहाँ जिंक है, इससे कौन बनता है, Zn2 पॉजिटिव। तो जिंक कन्वर्ट होता है, ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, फेज बाउंड्री को। फेज बाउंड्री का मतलब ये जिंक अलग है, जैसे ये सॉलिड फॉर्म में है, या इस आयन से अलग है, यहाँ पर है ये आयन अपने सॉल्यूशन के अंदर है और ये इस रोड के अंदर है, और ये जो लाइन है ये फेज बाउंड्री, इस फेज बाउंड्री को रिप्रेजेंट करती है। इससे इधर क्या है, जिंक है, इससे ऊपर साइड सॉल्यूशन में कौन है, Zn2 पॉजिटिव है। तो जिंक इसमें कन्वर्ट होता है, जैसे लेफ्ट से राइट साइड में राइट में करते, लिखते भी हम क्या है, इस साइड से साइड में हम लिखते हैं। तो जिंक से कौन बना भाई, जिंक से बना कौन, Zn2 पॉजिटिव। तो जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो जिंक से Zn2 पॉजिटिव बनने में जो पोटेंशियल आया उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको हम इस तरह लिख देते हैं, इससे पता चल जाता है कि भाई जिंक से कौन बना, Zn2 पॉजिटिव। ये क्या दे रखा है आपको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 0.76 वोल्ट। इसी तरह से क्या है, आयरन का इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड, निकल का इलेक्ट्रोड या क्लोरीन का इलेक्ट्रोड, या जितने भी इलेक्ट्रोड बने ना, उन सब इलेक्ट्रोड्स को बना बना के क्या किया गया, SHG के साथ जोड़ के उनका पोटेंशियल नापा गया। तो SHG के साथ जोड़ने के बाद जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है उसके पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। SHG के साथ जोड़ने के बाद जिस पर रिडक्शन होता है उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरह क्या है, सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जिसके ऊपर रिडक्शन हुआ उसके रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिए गए इस तरह एक्सपेरिमेंट कर करके। फिर क्या किया गया, वो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या वो जो रिडक्शन पोटेंशियल है उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया। तो वो बताएंगे आगे। एक बार हम एक एग्जांपल रिडक्शन पोटेंशियल का भी ले लेते हैं। अब इसमें एक और बात ध्यान रखनी है, जब भी आप कॉपी में या बोर्ड के ऊपर या जहां पे आप इसको लिखते हो तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और जिस पर रिडक्शन होगा उसको कहां लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से धीरे धीरे आकर के इस स्ट्रिप के ऊपर आ जाएंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन। यहाँ इस स्ट्रिप के ऊपर से इनको कौन एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे कौन कौन है, दो चीजें हैं, यहाँ पे एक तो कौन है, हाइड्रोजन गैस है सॉल्यूशन के अंदर, और कौन है, हाइड्रोजन गैस पॉजिटिव आयन है। तो इनको H2 यानी हाइड्रोजन गैस इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगी या H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि आपको पहले बताया था कि इन दोनों में से क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा किसकी है, H पॉजिटिव है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज। तो यहाँ पे जो रिडक्शन होगा ना वो H पॉजिटिव का रिडक्शन होगा, न कि H2 का। तो इसलिए क्या करेंगे, हम दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये H पॉजिटिव किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ रिडक्शन किसका होगा, H पॉजिटिव का रिडक्शन होगा। इस टाइम पर H2 का कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। तो इस तरह अब देखो यहाँ पे क्या था, जिंक पर ऑक्सीडेशन होता था, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में राइट किया, और हाइड्रोजन पर क्या है, रिडक्शन होता था, तो इसको हमने राइट हैंड साइड में राइट किया। अगर मान लो हम इसके साथ कॉपर का इलेक्ट्रोड जोड़ते हैं, तो जैसे हम इसके साथ कॉपर का इलेक्ट्रोड कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि कॉपर के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन यानी कि इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड ने
SH जो है ना, SH हमारा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, SH इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन जो कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन इसके साथ आपने कनेक्ट करना, जैसे बताया था, वो आपने राइट हैंड साइड में कनेक्ट करना, क्योंकि जिस पर रिडक्शन हो वो राइट हैंड साइड में, जिस पर ऑक्सीडेशन हो वो लेफ्ट हैंड साइड में हमें जोड़ना होता है, लिखना होता है। अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड है, कोई दूसरा, यहाँ पे हम कॉपर की स्ट्रिप ले लेते हैं, कॉपर स्ट्रिप, कॉपर की स्ट्रिप। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, CO2 आयंस होंगे। CO2 आयंस की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 मोल पर लीटर, क्योंकि स्टैंडर्ड में हमने बनाने होते हैं। पहले हम स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड ईएमएफ पढ़ेंगे, उसके बाद क्या है जो रियल में हमारी लाइफ में, जैसे घर में इन्वर्टर की बैटरी होती है, व्हीकल्स में बैटरी होती है, घड़ियों के अंदर, कैलकुलेटर के अंदर, टीवी के रिमोट के अंदर जो सेल होते हैं, वो सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं होते। उनके अंदर हमारा एक मकसद होता है कि सेल की लाइफ टाइम ज्यादा हो और सेल हमारा ईएमएफ ज्यादा दे, सेल हमें ज्यादा करंट या ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करे। उसके लिए क्या है, हम स्टैंडर्ड कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में मैक्सिमम वोल्टेज कई बार नहीं होता। इसलिए यहाँ पहले हम स्टैंडर्ड कंडीशन में जो ईएमएफ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनको स्टडी करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम ईएमएफ कब और किस कंडीशन में होगी, वो चीजें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो जो कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप स्टडी करेंगे। अब देखिए हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, 60 ब्रिज इसके अंदर लगा देते हैं। जैसे हम यहाँ पे 60 ब्रिज लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और अब देखो, जैसे ये कॉपर किसके, कॉपर एलिमेंट जैसे खुद के कॉपर CO2 आयंस के कांटेक्ट में आता है, तो उस टाइम पर क्या है, यहाँ रिडक्शन स्टार्ट हो जाता है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से होता है, ये कॉपर के जो आयंस है वो कहाँ, इस स्ट्रिप के ऊपर जाते हैं, स्ट्रिप के साथ कोलाइड करते हैं। और जैसे मेटल है, कोई भी मेटल है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, कोई भी मेटल होता है, तो मेटल का मतलब होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो मेटल का मतलब ये है कि मेटल के अंदर आप मान सकते हो इलेक्ट्रॉन्स कुछ एक्सेस में होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, जैसे ये कॉपर के आयन, कॉपर 2 आयन सॉल्यूशन से कहां, कॉपर की स्ट्रिप के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं या उसके कांटेक्ट में आते हैं, तब ये क्या करते हैं, कॉपर की स्ट्रिप में से, इस स्ट्रिप में से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं। ये वाला ये जो आयन है CO2, इस आयन की हम बात करते हैं। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिप के साथ जैसे कोलाइड होगा, स्ट्रिप के अंदर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये जो है न्यूट्रल कोऑपरेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल कोऑपरेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये न्यूट्रल कोऑपरेटर के अंदर कन्वर्ट होगा, तो ये या तो स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। 8th क्लास में से मैंने कल भी बताया था, फेडरल और रेड क्लासेस के अंदर, कि भाई ये एक पत्ती के ऊपर क्या है, मेटल के आयन डिपॉजिट होते हैं और एक साइड से क्या है, डिसॉल्व होते हैं। वही है यहाँ पे ऊपर, या फिर ये क्या है, इस कंटेनर के नीचे जो ना, कंटेनर के जो बॉटम के अंदर कहीं सेटल डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉपर कॉपर का जो पाउडर सा है, वो पाउडर आपको यहाँ पे मिलेगा। इस पत्ती के ऊपर कॉपर का पाउडर लग जाता है। कहाँ से आया वो कॉपर का पाउडर, कॉपर के सॉल्यूशन में से कॉपर 2 आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और वो स्ट्रिप के ऊपर क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। ऐसे हाथ से आप अगर उसको उतारने की कोशिश करो, तो इस तरह से क्या है, कॉपर का ब्राउन कलर का पाउडर आप यहाँ से उतार सकते हो उसके ऊपर से। तो इसमें हमने क्या देखा कि कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, यानी कॉपर क्या है, वहां पे उन्होंने क्या किया, स्ट्रिप से इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो स्ट्रिप पर क्या बनता गया, पॉजिटिव चार्ज जो बना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, CO2 पॉजिटिव ने ले लिए, और ये CO2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेके नीचे सेटल डाउन हो गए एटम। अब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इस पत्ती के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी। अब इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण ये स्ट्रिप जो है ये क्या करेगी, वायर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। वायर के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींचेगी, और वायर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो इसकी खींचने की जो ताकत है या जो पोटेंशियल है, बोल सकते हैं इसको आप, तो उस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने देखा इसके ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे जब आप रीडिंग नोट करते हो इसके अंदर, तो रीडिंग आपको मिलता है कितना, 0.34 वोल्ट, बट इन रिवर्स डायरेक्शन एज कंपेयर टू जिंक इलेक्ट्रोड। जब आपने जिंक इलेक्ट्रोड के साथ SH को जोड़ा था, तो मान लो पोटेंशियल जो हमारा जो पॉइंटर था वो इस साइड में था, जिंक के साथ 0.76 वोल्ट। लेकिन अब की बार क्या है, इसके बीच में 0 होता है, 0 इधर माइनस मान सकते हो, इधर प्लस मान सकते हो। या एक साइड रिडक्शन होगा तब पॉइंटर आएगा, और दूसरी साइड पॉइंटर कब होगा, जब जिस टाइम पर ऑक्सीडेशन होता होगा। अब हमने देखा कि भाई जिंक का जब इलेक्ट्रोड हमने कनेक्ट कर रखा था, तो जो पॉइंटर था हमारा वो इस साइड था, कितना था
0.76 वोल्ट पर था, बट अब हमने जिंक की बजाय उसी SHG के साथ जब हम कॉपर को कनेक्ट करते हैं तो हमारा पॉइंट इस साइड है, पॉइंट ऑफ रीडिंग कितना है उसके अंदर 0.3 वोल्ट। ये जो 0.3 वोल्ट 0.034 वोल्ट जो है ये पोटेंशियल है, किसका पोटेंशियल है, इस कॉपर के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। तो इसको हम कौन सा पोटेंशियल बोलेंगे, इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, SHG के साथ जोड़ने के बाद इसके ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है, इसलिए इस पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन पोटेंशियल। और लिखेंगे कैसे, क्या हुआ इसमें, कॉपर के आयन कॉपर की स्ट्रिप के पास गए और वो रिड्यूस हुई, कॉपर के आयन से कॉपर प्रोड्यूस हुआ। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरह लिखेंगे, कॉपर के जो आयन थे Cu2O2 से प्रोड्यूस कौन हुआ, C। वही ये फेज, वही ये लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, फेज बाउंड्री को। ये कॉपर अलग है, ये सॉलिड फॉर्म में कॉपर है, और ये जो C2O2 आयन ये एक्वोसेशन आयन है, ये एक्वोसेशन है। तो इस तरह कॉपर किसमें कन्वर्ट हुआ, कॉपर न्यूट्रल में। तो पोटेंशियल कितना है 0.34 वोल्ट। तो इसको आप क्या बोलोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरह से क्या किया गया, जितने भी इलेक्ट्रोड बने वो सब इलेक्ट्रोड बनाए गए स्टैंडर्ड कंडीशन में, और उनका पोटेंशियल इस तरह से नाप लिया गया, और वो पोटेंशियल नाप करके उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में या रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया, और इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। बट अगर हम एक पोटेंशियल को दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना चाहें, जैसे कि मान लीजिए हमारा कॉपर का कौन सा पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल। अगर हम कॉपर का इसी सिचुएशन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना चाहें तो वो क्या होगा हमारा, इसको, क्योंकि देखो एक याद रखना आपने कि किसी का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर है उसी इलेक्ट्रोड का, जिस इलेक्ट्रोड का ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसी इलेक्ट्रोड का आप रिडक्शन पोटेंशियल मानोगे तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल। यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसके बराबर होता है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर होता है। और किसी का अगर रिडक्शन पोटेंशियल है और आपने उसको किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो कैसे लिखोगे, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसका एग्जांपल करते हैं, जैसे हमारे पास कॉपर का क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर हम कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना चाहें कि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, माइनस 0.34 वोल्ट होगा। यानी किसी के रिडक्शन को ऑक्सीडेशन में बदलना है तो सिर्फ आपने साइन चेंज करना है। यहाँ पे देखो, इसमें Cu2O2 से Cu था, इसमें Cu से Cu2O2 था, तो इसका ऊपर वाला का ये नीचे वाला क्या कर दिया, हमने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। तो इसके पोटेंशियल क्या कर दिया, नेगेटिव साइन हमने लगा दिया। तो इस तरह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में, रिडक्शन को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लिखते हैं। तो आईपीएससी की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग क्या है, हम सभी पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में लिखते हैं। जिन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर SHG के साथ जोड़ने पर ऑक्सीडेशन हुआ था उनके पोटेंशियल के आगे क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं। जैसे कि मान लो एक्चुअली में क्या होता है, जिंक पर ऑक्सीडेशन होता है। जब हम जिंक को SHG के साथ कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो जिंक पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन बुक में हमें जो जिंक का लिखा मिलेगा ना, वो क्या लिखा मिलेगा, जिंक का हमें रिडक्शन पोटेंशियल लिखा मिलेगा, और उसके आगे क्या लगाया होगा, माइनस साइन लगाया होगा। ये देखो, तो बुक में इस तरह लिखे होंगे। तो सीधी सी बात वही है, इधर नेगेटिव साइन लगाया तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। तो जितने भी रिडक्शन पोटेंशियल, जितने भी रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे पास, उन सब को क्या है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो लिखा गया है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। थैंक यू। ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस।